मित्रों, जिस प्रकार एक पौधा उगाने के लिए उससे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उत्तम प्रकार का बीज बोने का समय, उसके लिए जलवायु, मिट्टी में नमी, खाद और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो पूर्ण की जाती हैं। बीज के उगने के बाद पौधे को पल्लवित करने के लिए, पोषित करने के लिए हम उसको बहुत देखरेख करते हैं। पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसमें बहुत सारी और अनेक प्रकार की, कभी दवाओं का छिड़काव, कभी उनकी टहनियों को काट देना जो इधर उधर निकल रही होती हैं, एक सुंदर आकार देने के लिए पौधे को बहुत कुछ देखरेख की जरूरत पड़ती है। तब जाकर के धीरे धीरे कुछ वर्षों में वो पौधा एक बहुत सुंदर रूप धारण करता है और एक विशाल पेड़ बन जाता है। किसी भी तरह के वनस्पति को उगाने के लिए, चाहे सब्जियां हों, चाहे अनाज हो या कोई अन्य, सबको इसी प्रकार से देखरेख की और उचित व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। यदि हम उसमें जरा भी चूक गए तो सारी फसल बर्बाद। पेड़ को उगाने के लिए यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो भी उतने अच्छे फल नहीं देगा जितने हमें आशा थी, उम्मीद थी। मित्रों, ठीक उसी प्रकार ये मानव जीवन भी एक वट वृक्ष के समान है। इसको भी एक बहुत सुंदर आकार देने के लिए उसको पल्लवित और पोषित करते हुए उसकी जीवन में जो अच्छे कार्य करके वो इस संसार से विदा हो, तो इसके लिए हमें अपनी संतान को शुरुआत से ही बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गर्भाधान के समय से लेकर यह व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं कि इस पर चिंतन करना, इसको ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। दंपति के गर्भाधान के बाद जब माता गर्भ धारण कर लेती है तो वहीं से हमारे लिए बहुत अधिक उसकी केयर करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कि उसका वातावरण उचित हो, उसके सामने कोई रूडनेस ना हो, गाली गलौज का माहौल ना हो, सुंदर वातावरण होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मित्रों, ये अभिमन्यु की जो घटना हुई थी हम सभी को पता है, पूरे विश्व को पता है, ये सत्य है। बच्चा जब गर्भ में ही होता है तभी वो धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद वो उस सेंस में आने लगता है। श्रवण करना, स्पर्श करना और भी तरह तरह के उसके सेंस ऑर्गन डेवलप होते हैं और वो महसूस करने लगता है। उसे आभास होने लगता है कि उसकी माँ किस प्रकार के वातावरण में कैसे जीवन यापन कर रही है। तो मित्रों, यहीं से शुरुआत होती है। पौधे को अंकुरित जैसे करते हैं उसी प्रकार जब बच्चा गर्भ में है तभी से हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। वैसे मित्रों, ये मेरी बात आपको अजीब सी लगेगी। इधर विज्ञान ने
20वीं सदी में ही यह प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है, घोषित कर दिया है कि इस समय का मनुष्य होमोजीनियस है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि इस समय अगर उसकी वैल्यूएशन की जाए, उसकी आईक्यू की अगर जांच की जाए, परीक्षण किया जाए, तो होमोजीनियस से भी बढ़ करके आज संतानें पैदा हो रही हैं। समस्या जो आज के समय में है, माँ, पिता और पारिवारिक वातावरण में, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण चारों तरफ की दिन भर की आपाधापी में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जब घर पर आते हैं तो कुछ न कुछ अवश्य ऐसा बोलते हैं। अधिकांश परिवारों में, मैं मित्रों अधिकांश परिवारों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, यहाँ तक कि अपर क्लास के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या हम सभी को पता है 7 अरब 80 करोड़ पार कर चुकी है, और भारत की जनसंख्या भी विश्व में चीन के लगभग बराबर हो चुकी है। एक छोटा सा भूभाग, चीन के पास बहुत विशाल भूभाग है, हमारे राष्ट्र का एक छोटा सा भूभाग है, उसमें इतनी बढ़ती विशाल जनसंख्या का दबाव, जिसका मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हर समय चिड़चिड़ा, क्रोध में, एक दूसरे से नफरत करते हुए जीवन जी रहा है। चीटिंग, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, लूटमार, ये सब उसी की ही एक तरह की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम है। झूठ बोलना, फरेब करना, छल कपट, ये सब उसी के ही फल है। तो मित्रों, ऐसे समय में आवश्यकता है कि यदि हम संतान उत्पन्न करते हैं तो हमें बहुत संयम से काम लेने की आवश्यकता है। माँ के सामने, गर्भवती स्त्री के सामने कोई ऐसा वातावरण न पैदा किया जाए कि वो उद्वेलित हो, चिड़चिड़ीपन में चली जाए, क्रोध में आ जाए, इरिटेशन हो उसको, या किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति हो, ऐसा वातावरण न बनने दिया जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। अन्यथा उसका प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ेगा। बच्चा जन्म लेने के पश्चात जब बढ़ता है तब भी उसके सामने अन्य अनेकों इस तरह की सावधानियों की आवश्यकता होती है। मित्रों, आज मैं बात करता हूं उस समय के बच्चे को लेकर जब बच्चा सेंस पूरी तरह समझ में, वो वाणी समझने लगता है, बातचीत करने लगता है, स्वयं हंसने लगता या रोने लगता है, या अन्य कोई क्रियाकलाप जो व्यवस्थित और अच्छे ढंग से करने लगता है, सुचारू रूप से वो इधर उधर चलना, दौड़ना, भागना सब जब शुरू कर देता है, तो उस समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, यह उम्र लगभग 2.5-3 साल से शुरुआत होती है। उस समय माता पिता को चाहिए कि बच्चे को बात बात पर झिड़के नहीं, स्कॉल्डिंग न करें, क्योंकि बच्चा तमाम तरह के उस समय प्रश्न करता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बहुत सारे प्रश्न वो अपने पेरेंट्स के सामने रख देता है। भारत जैसे नॉन डेवलप्ड कंट्री में अधिकांश लोग, मैं देखता हूँ कि बच्चों को ऐसे समय में डांट फटकार देते हैं कि चुप बैठो, क्या बात करने दो, या हमें अपना काम करने दो, चुप बैठो। इससे बच्चे के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये डांटना, स्कॉल्डिंग, फटकार, ये उसके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। संतुलन आवश्यक है, हमें संतुलन बनाना ही होगा, तभी हम अपने उस बच्चे के जीवन को एक बहुत सुंदर आकार दे पाएंगे।
अन्यथा सारा खेल बेकार हो जाता है। जैसे अभी तक होता चला आया है, आगे भी हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत संभालने की जरूरत है, और स्वयं संभालने की आवश्यकता है, और बच्चे को भी संभालने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे पास आते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सख्त आवश्यकता है, और मेरा जीवन भी इसी पर व्यतीत हुआ है। लगभग विगत 45 वर्षों से मैं मानव स्वभाव और प्रकृति पर ही अपना अन्वेषण सा कर रहा हूँ। सारा सोच, सारा विचार इसी पर मेरे लगे हुए हैं। मित्रों, उस समय आवश्यकता है कि बच्चे के प्रत्येक प्रश्न का जवाब दें हम, और स्वस्थता से दें। हम स्वयं नकारात्मकता से भरे ना हों, सकारात्मकता से उसको जवाब चाहिए बच्चे को। अगर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो भी उसको हम संतुष्ट करें, ना कि डांट फटकार लगाना। आज की बात में मैं आप सबसे एक बहुत ही खास बात शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। बचपन से 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र से ही ये हमें देखने की जरूरत पड़ती है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे को अगर हमने डांट लगाई, फटकारा, या किसी ने थप्पड़ मार दिया, या और भी कुछ उसको पनिश कर दिया, और बच्चा उस समय गुमसुम हो गया, गुस्से में हो गया, या अन्य कोई प्रतिक्रिया करी उसने, ऐसी प्रतिक्रिया जो उसके जीवन के लिए घातक है, तो आप पक्का मान लीजिए कि बच्चा नकारात्मकता में चला गया, नेगेटिव सोच में चला गया। और यदि बच्चा, आपने उसको डांट फटकार लगाई या थप्पड़ मार दिया, तो बच्चा सॉरी बोला और हंसकर बच्चे ने टाल दिया, तो निश्चित रूप से बच्चा सकारात्मक सोच का है। और ये सारी सोच हमारे डीएनए पर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं, आसपास का वातावरण और हमारा डीएनए, यही मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं P=H×E। पर्सनैलिटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। हमें अपने वातावरण को ठीक करना है। हेरिडिटी हमारी बेस्ट है, तब भी हमें अपने वातावरण को ठीक करना ही पड़ेगा, अन्यथा पर्सनैलिटी बच्चे की निश्चित रूप से अच्छा आकार न ले पाएगी। इसलिए हम हर समय वॉच करें बच्चे को, कोशिश करें उसको कभी डांटना फटकारना ना पड़े। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। आज का बच्चा होमोजीनियस से बहुत आगे बढ़ करके जन्म ले रहा है। ऐसे समय में ये डांट फटकार, थप्पड़, चांटा मारना, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। संतुलन बनाए। 50 साल पहले चलता था, पर जो मैंने अनुभव किया है इधर, धीरे 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 ये सब खत्म की ओर है। और सरकारों ने भी, भारत सरकारों ने डांट फटकार और मारपीट को स्कूलों में बैन कर रखा है। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। बच्चे को हम एक पॉजिटिव दिशा की ओर कैसे ले जाएं, ये हमारा पहला कर्तव्य है। बच्चा चाहे वो 2 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, या कुछ और बड़ा, धीरे 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 ये स्थिति, ये कहानी आगे बढ़ती है जीवन की। और बच्चा, यदि हमने उसके दिल दिमाग में नकारात्मक सोच, नेगेटिवनेस भर दी, तो बच्चा
उसी तरफ बढ़ जाएगा और वो सोचेगा कि जीवन इसी प्रकार हुआ करता है। और यदि हमने पूरा प्रयास करके अपनी सोच को, अपने परिवार के लोगों की सोच को और बच्चे की सोच को अगर हमने पॉजिटिव कर लिया, सकारात्मक सोच का बना लिया, तो हमने बहुत कुछ बना लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। ये एक साधारण सी बात नहीं है और इतना इस समय के वातावरण में इतना साधारण भी नहीं है कि उस बच्चे को हम पॉजिटिवनेस में ले जा सकें। बहुत कठिन है क्योंकि चारों तरफ का वातावरण बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां खड़ी करे हुए हैं। ऐसे में हमें बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर बच्चे की परवरिश करनी है। आप बच्चों से पूछिए, या उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे क्लास में जाने लगते हैं, 4 साल 5 साल का बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है, या उससे बड़े बच्चों के लिए, उनको ये समझने के लिए और बड़ों को भी मैं ये आह्वान करता हूँ वो स्वयं विचार करें। जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, पहले मैं एक किशोर बच्चे से शुरू करता हूँ। मित्रों, आजकल 10 साल 9 साल 10 साल का बच्चा भी किशोर बच्चों में की श्रेणी में ही गिना जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित दिमाग का बच्चा है। अब वो टीनेज 13-14 साल से नहीं, मेरे विचार से 8-9 साल से ही शुरुआत हो जाती है। इतना अच्छा नॉलेज रखता है, इतना डेवलप्ड माइंड बच्चे का होता है कि वो सब समझता है। यदि बच्चा उसको बताएं और ना चाहें तो मेरा ये ऑडियो उसको सुनाएं। वैसे इन दिनों क्लासेस लग नहीं रही हैं। जब कक्षाओं में जब क्लासेस लगती थी या आगे भविष्य में लगेंगी, निश्चित रूप से लगेंगी, और यदि उसको टीचर ने डांट दिया, क्लास में प्रिंसिपल ने डांट दिया, घर पर बच्चा आया, माँ ने डांट दिया या पिता ने डांट दिया या किसी ने भी डांट दिया, और बच्चे की सोच या बच्चा क्रोध में आता है क्लास में या घर में, तो अगर मैं अब बच्चे को संबोधित करके बोलना चाहता हूँ, यदि आप क्रोध में आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोच नकारात्मक है। अपने से बड़े के प्रति यदि आपको बड़ा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, या बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या घर का कोई बड़ा सदस्य, या पड़ोस के कोई बड़े हों, तो यदि आपको कोई डांटता है और आपको क्रोध आता है, झुलझुलाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोच नकारात्मक है। इसे आप बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस सोच को हम बदल ना सकें। विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह में आप ये प्रयोग करे हैं। मैंने जीवन में बहुत सारे बच्चों पर किए हैं, बहुत हजारों बच्चों पर प्रयोग किए हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सोच बदल जाएगी यदि आपने उस पर ध्यान दिया तो। नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको टीचर डांटे, प्रिंसिपल डांटे, तो सॉरी बोलकर मुस्कुराते हुए और अपनी गलती का एहसास करना है। अपने अंदर नेगेटिव केमिकल नहीं आने देना है। उसी प्रकार घर में यदि आपकी माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी या कोई भी जो आपसे बड़ा है और आपको डांट लगाए या थप्पड़ मार दे, तो आपको क्रोध नहीं करना है। इसे ध्यान रखना है, तुरंत उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्रोध नहीं करना है और हमें सॉरी बोलना है, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा ये कह करके मुस्कुराते हुए जवाब देना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आएगा कि वो आपके पूरे दिल, दिमाग और शरीर पर प्रतिबिंबित होगी, उसका प्रभाव दिखेगा आपके जीवन पर। और जब आप सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ चलेंगे, तब आपकी बॉडी में सकारात्मक रसायन बहेगा और आपका जीवन
जो भी चीज़ इस उम्र में बहुत सारा क्लास में याद करने के लिए दिया जाता है, कुछ पढ़ने के लिए, आपकी जो ऊर्जा है सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगेगी और आप इतना प्रभावशाली ढंग से अपना कोर्स पूरा करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे कि जिसको नकारात्मक सोच वाले कभी पा ही नहीं सकते हैं, प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो बच्चों, आपके लिए यही है, इतना ही है। आप इसको प्रयोग करके देखें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसके पश्चात मैं युवाओं से और बड़ों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार से किसी से झगड़ा हो जाता है, घर में, पड़ोस में या कहीं भी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है तो ये होना स्वाभाविक है। बात इस समय ऐसा लगता है कि कितनी अधिक जनसंख्या है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महानगरों में, दिल्ली, बंबई जैसे नगरों में क्या दशा थी आज से 8 महीने पहले। लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। मैंने देखा लोग रिक्शा के ऊपर से, जिसमें आदमी बैठे हुए हैं उसके ऊपर से पैर रख करके निकल रहे हैं, लोग इधर कूद रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है सब? इधर मैं काफ़ी दिनों से, और मैं मुस्कुराने भी लगता हूँ अपने राजनेता, कभी कोई नेता बोलता है कि 130 करोड़ भारत की जनसंख्या, दूसरे नेताजी कहते हैं 135 करोड़ भारत की जनसंख्या। कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। क्या हालत है! 5-5, 10-10 करोड़ का अंतर बताया जाता है राजनेताओं द्वारा। जरा सोचिए, भारत की इतनी अधिक बढ़ती जनसंख्या का इतना दुष्परिणाम कि पूरे विश्व में कम से कम 100 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ भी नहीं है। और यहाँ हमारे राजनेता, कोई 130 करोड़ कहता है, कोई कहता है 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, कोई कहता है 140 करोड़ है। तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ, कभी ठहाके भी लगाता हूँ कि है कितनी जनसंख्या, ये किसी को क्या पता नहीं है क्या? या पता है तो ये सही सही क्यों नहीं बोलते हैं? इस बढ़ती जनसंख्या का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक हद तक ये ठीक भी है। बेहोशी में बच्चे हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं इनका पालन पोषण कैसे करेंगे, पर फिर भी हो रहा है। चलिए, ये तो बात की बात है। पहले बात मेरी बात सोच पर है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। मित्रों, कोई भी सदस्य अगर नकारात्मक सोचेगा, किसी से झगड़ा होने पर, बड़े बुजुर्गों के लिए मैं कह रहा हूँ, परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में, या किसी से भी कोई फोन पर या कहीं भी कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, बातचीत बहस में बदल जाती है, तो यदि आपने अपने अंदर नकारात्मक सोच के हिसाब से जवाब दिए और आप उस पर इरिटेट होकर झुंझला पड़े, क्रोध में आए और लड़ने लगे, तो ये आपके शरीर को ही नष्ट करेगा। आपकी बॉडी में एक ऐसा रसायन बनने लगता है कि जो आपके जीवन को नष्ट करेगा। तमाम तरह की बीमारियों का एक जनक है ये रसायन, नकारात्मक रसायन। तो यदि हो सके, वैसे संभव नहीं है क्योंकि हैबिट तो बचपन में पड़ती है, और बचपन को ही सुधारने के लिए मैं बहुत अधिक प्रयास करने में अपने ऑडियो वीडियो देता रहता हूँ दुनिया को। बड़े में तो बड़ा कठिन है, लोग इतना अपने को विद्वान समझने लगते हैं कि वो किसी की बात को ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार। पर सत्य यही है, यदि हमारे दिल दिमाग में नकारात्मक सोच का परिणाम, नकारात्मक सोच की बातचीत, नकारात्मक वातावरण है, तो हमारा शरीर इससे अछूता नहीं रहेगा। दिल दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं और हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक ऐसा रसायन बनता है जो अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियों का जनक होता है। इसलिए अगर हो सके, मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि हमें
अपने ही जीवन में एक ऐसे नव भारत का निर्माण करना है जहां पर एक ऐसा वातावरण हो, प्रभु राम का, कृष्ण जी का दिया हुआ, उनकी सोच का वातावरण हो चारों तरफ। अन्य अनेक महान पुरुषों ने इसमें अपना जीवन खपा दिया अपने राष्ट्र के उत्थान और समाज को सुधारने के लिए। तो हम भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अपने अपने परिवार को और रिश्तेदार, पड़ोस को, सबको अगर ठीक कर लें, जवाब हम सकारात्मक देने लगें, तो निश्चित रूप से साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में पहले परिवार बदल जाएगा, फिर पड़ोस, और फिर गांव, शहर, और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र बदल सकता है। आज के इस मेरे बातचीत में जो मैंने आपसे निवेदन किया है, इस पर यदि आप ध्यान देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि फेसबुक से जुड़े हुए मेरे मित्र अधिकांश सकारात्मक सोच के हैं। कभी कभी मेरे फेसबुक में कुछ ऐसी पोस्ट भी आ जाती हैं मेरे उसमें, जो उनको मैं बहुत निंदा करता हूं, और उन सज्जन को मैं ब्लॉक भी कर देता हूं। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हमें सकारात्मक सोच के ही अपनी बात पोस्ट करनी चाहिए। हमें वातावरण को सुधारना है, न कि बिगाड़ना है। ये जीवन अमूल्य है, क्षण भर के लिए नहीं। हम दोबारा जन्म लेकर आएंगे, क्या होगा कोई नहीं जानता, पर जो हमें जन्म मिला हुआ है, तो हम क्यों ना इसी में अपने आसपास का, अपने को, अपने आसपास के वातावरण को, सबको बदल कर रख दें। इसी सोच के साथ, इसी विचार और इसी आशा के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।